नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। और बहुत सारे लोग टीचर बनने की कोशिश कर रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे कि उनको टीचर बनना है। और टीचर राष्ट्र का भाग्य विधाता मैं मानता हूं। टीचर एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है इस समाज का जो राष्ट्र को चलाने वाले नागरिकों को तैयार करता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो वो अपने अधिकारों को तो समझता ही है, अपने कर्तव्यों को भी समझता है। तो अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं तो आप अपने को बहुत भाग्यशाली मानिए और आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। आप टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसको पास किए बिना आप कई परीक्षाओं से वंचित हो जाएंगे। ये एक पात्रता परीक्षा होती है। इस परीक्षा का आयोजन कब होता है, इस परीक्षा के लिए पात्रता क्या है और परीक्षा शुल्क क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, और अब एक परिवर्तन हुआ है, नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है कि एडमिशन लेते ही दे सकेंगे ये पात्रता परीक्षा। तो इसके बारे में भी मैं यहां पर बात करूंगा, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, जुड़ जाइए, क्योंकि आगे हम पूरा कोर्स भी इस पे कराने वाले हैं, सारी बातें करने वाले हैं और आगे इसके सिलेबस को डिटेल में कैसे पढ़ें ये सब बातें भी हम यहां पर करने वाले हैं। तो आप जुड़ के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटीईटी, जिसको आप सीटेट के नाम से जानते हैं, यानी कि केंद्रीय स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, दो स्तर पे इसका आयोजन, दो स्तर का मतलब दो पेपर के तौर पर आप जानते हैं। एक यहां पर पेपर फर्स्ट है और एक पेपर यहां पर 2 या पेपर सेकंड है। इनका मतलब क्या है? ये जो परीक्षा होती है ये कक्षा 1 से लेके 8 तक, इन कक्षाओं के बीच में जो टीचर हैं उनकी पात्रता परीक्षा है, यानी कि 1 से 5 तक का एक हिस्सा और 6 से 8 तक का एक हिस्सा। लेकिन अगर सीटेट पूछा जाए तो 1 से 8 तक की परीक्षा अभी। तो जो 1 से 5 तक है उसको पेपर फर्स्ट के रूप में, और जो 6 से 8 तक है उसको पेपर सेकंड के तौर पर आप जानते हैं। अभी चर्चा चल रही है और ऐसा सुनाई दे रहा है कि जल्द ही 9 से 12 तक के लिए भी सीटेट या ऐसी कोई परीक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी, क्योंकि ये लोग भी पठन पाठन का कार्य करते हैं। तो माना जाता है 12 तक का बच्चा जो होता है वो छोटा ही होता है, तो बच्चा अच्छा पढ़ सके। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो उसका प्रयास क्या है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके बच्चों का, बच्चे हर क्षेत्र में जिनमें जाना चाहते हैं विकसित हो सके, उनका शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास हो सके। तो अच्छे टीचर ही तो कर पाएंगे। तो 9 से 12 तक की बात भी उसमें की जा रही है। इसको अलग अलग किया गया, इसका कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है इसको हम समझेंगे अभी, और क्या उसकी पात्रता है ये भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लें कि ये जो परीक्षा है ये साल भर में 2 बार सामान्यतः आयोजित की जाती है। एक सामान्य तौर पर जनवरी में और एक सामान्य तौर पर जुलाई में इसका आयोजन किया जाता है। जब भी ये परीक्षा होती है लगभग 2 महीने पहले इसके फॉर्म आ जाते हैं। फॉर्म की फीस क्या है ये मैं अभी हम आगे बात कर रहे हैं। लगभग 20 से 30 दिन का इसमें समय होता है। आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए इतने समय में, लेकिन आप कोशिश करिए कि पहले सप्ताह में ही फॉर्म भर दीजिए, पहले 3-4 दिन में भर दीजिए, क्योंकि सेंटर अलॉटमेंट इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है। अब मान लीजिए कि आप रहने वाले हैं लखनऊ के, प्रयागराज के, आप रहने वाले हैं वाराणसी के, और आपने फॉर्म लेट में भरा तो आपको सेंटर नहीं मिलेगा, बाहर का सेंटर मिलेगा, तो आपको ज्यादा दूर जाके पेपर देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही फॉर्म भर दें तो आपको अपना सेंटर मिल जाए। 2 महीने पहले फॉर्म आएगा, यानी कि नवंबर में फॉर्म आ जाएगा, जनवरी में परीक्षा होगी। यहाँ पे मई में फॉर्म आ जाएगा तो जुलाई में परीक्षा हो जाएगी। ये जानकारी हम भी आपको अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे देंगे। तो अगर आप किसी भी शिक्षण संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ के आगे अपडेट भी रह सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, पठन पाठन का कार्य भी हम करेंगे यहाँ पर। तो ये जानकारी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब साल भर में 2 बार ये परीक्षा होती है। हमने कहा कि 2 पेपर इसमें होते हैं, एक है पेपर 1 और एक है पेपर 2। पेपर 1 प्राथमिक स्तर के लिए,
यानी कक्षा 1 से 5 के लिए, और जो 6 से 8 है इसको कहते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, तो इसको पेपर 2 बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो पठन पाठन अध्यापन का कार्य करेंगे उनके लिए ये पेपर पास करना है, और जो यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पे करेंगे उनके लिए ये। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इससे आप एलिजिबल होते हैं। ये कोई वैकेंसी नहीं है जिससे आपको नौकरी मिलती है। तो अगर ये वैकेंसी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसी आएगी तब आप फॉर्म डालेंगे, लेकिन उसके पहले इसको पास करना है। और इसको आप अगर पास कर लेंगे, कितने अंक चाहिए पास करने के लिए, तो ये भी इसमें जानना जरूरी है, जो अभी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, कितने अंक चाहिए इसको भी हम आपको बताएंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर का 6 से 8 तक का। अब बात आती है कि 1 से 5 का एक पेपर, 6 से 8 तक का एक पेपर, तो इसको कौन दे सकता है, इसको कौन दे सकता है? तो इसके लिए पूरा एक रूलिंग है, पूरा एक नियम है, डायरेक्शन है, उसको हम देख लेते हैं। सीटेट जो प्राइमरी लेवल है, क्योंकि अभी आपने चर्चा सुनी होगी कि बीएड को इससे बाहर कर दिया गया, तो क्लास 1 to 5 के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी ने इंटर की परीक्षा, सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 10+2, इंटर जो आप बोलते हैं सामान्य तौर पर, 12वीं की परीक्षा 50% कम से कम अंक से पास की है, और साथ में अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दूसरा है कि सीनियर सेकेंडरी परीक्षा एटलीस्ट 45% मार्क्स से पास की है, और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर एनसीटीई, है ना, 2002 नॉर्म्स। तो ये 45% जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए है, जिनको आरक्षण दिया जाता है, और ये 50% ये जनरल सामान्य वर्ग के लिए है। ये आपको जानना जरूरी था। अब यहां पर एक परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं। तीसरा है कि अगर आपने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड, बीएलएड इसको बोलते हैं, और ये बीएलएड है, ये कर रहे हैं आप, और 50% आपके मार्क्स हैं, तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसको पास करके आपके पास एलिजिबिलिटी है, आप इसको पास कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, पास कर सकते हैं। अगला है कि 50% मार्क्स के साथ आपने इंटर किया है और आप अभी डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के साथ कर रहे हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और अंतिम है कि बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड पास्ट आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, वो लोग भी भर सकते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर विवाद हो गया, कहा गया कि ये वैकेंसी बीएड वालों के लिए नहीं होगी। तो कई लोगों ने कहा कि हम सीटेट का एग्जाम देके क्या करें। अभी एक फैसला है, आगे हो सकता है कि ये फैसला बदल जाए, और तब अब अगर आप पास नहीं रहेंगे तो समस्या होगी। तो मेरे ख्याल से जब आप परीक्षा देने ही जा रहे हैं तो दोनों परीक्षाएं आपको दे देनी चाहिए, मेरा जहां तक मानना है, क्योंकि कब क्या परिवर्तन हो जाए, राज्य स्तर पे अलग अलग रूलिंग होती रहती है, सरकारें बदलती हैं तो फैसले बदल जाते हैं। और ये जो सीटेट का एग्जाम है ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो सेंट्रल लेवल की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, जैसे केवीएस की वैकेंसी है और नवोदय विद्यालय की वैकेंसी है, या अन्य जितने भी ऐसे स्कूल जो केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, तो उनमें तो आप पात्र होते ही हैं, और लगभग सभी राज्य सरकारों में भी ऐसा होता है, कुछ एक को छोड़ के, क्योंकि कुछ एक राज्य सरकारें अपनी, जैसे यूपी टेट की परीक्षा है, बिहार की अपनी परीक्षा है, राजस्थान की परीक्षा है, तो उनका आयोजन वो करा के उसको मानते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बहुत सारे राज्यों में इसी को मान लिया जाता है। तो ऐसे में आपको ये पास कर लेना चाहिए। तो अगर आप टीचर बनना ही चाहते हैं, टीचिंग की तैयारी ही कर रहे हैं, ये आपके लिए जरूरी है। अभी परिवर्तन क्या हुआ है, पहले था कि आप पास हो या अपियरिंग ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, यहां पे स्पष्ट तौर पर अपियरिंग इन फाइनल ईयर में हो तभी आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अपियरिंग इन फाइनल ईयर वाला जो कंडीशन है इसको समाप्त कर दिया गया है, ये शर्त अब समाप्त कर दी गई है। अगर ये मान लीजिए कि फॉर्म आया, और फॉर्म आ रहा है मई में, जिस डेट में फॉर्म आ रहा है तो उस डेट के पहले अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हो रहे हैं और इनरोल्ड हो जाते हैं, यानी कि आपकी पढ़ाई उस कोर्स में चालू हो गई, आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन स्लिप मिलती है ना, एडमिशन हो गया, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये कंडीशन क्लास 1 to 5 वाले में ही नहीं, यानी कि पेपर 1 में नहीं, पेपर 2 में भी लागू होती है, जो जूनियर लेवल का बोला जाता है, पेपर 2 जो बोला जाता है। इसमें अगर बात की जाए तो इसमें वही 50% मार्क्स के साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन,
बाय वाट एवर नेम, जो भी उसका नेम हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो एलिजिबल होते हैं। एटलीस्ट 50% मार्क एदर इन ग्रेजुएशन, इन पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आपके स्नातक या प्रास्नातक स्तर पे अगर 50% मार्क्स है, और अभी आप बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड आप कर रहे हैं, है ना, विथ एटलीस्ट 45% मार्क एंड पास्ट आर अपियरिंग इन फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डिंग्स विद द एनसीटी नॉर्म, यानी कि जो आरक्षण की बात होती है उसकी भी बात यहां पर भी की जाएगी। तो अगर आप 45% के साथ पास हैं और आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं, मतलब ये इसके लिए पेपर 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4th ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि बीएलएड जिसको बोलते हैं। ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी वही 50%, और आप एक अब ये 4 साल का है जिसको बीएड बोलते हैं या बीएससी एड बोलते हैं, ये आपने किया है। ठीक यही बीएड स्पेशल एजुकेशन, उसके साथ भी यही 50% की बात है। ऐसे ठीक बात की गई है कि आपने अगर बीएड किया हुआ है और ये प्रोग्राम एनसीटी, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट सीटेट। तो अगर आपने एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड, क्वालिफाइड है बीएड, तो वो भर सकता है। अब यहां पर देखिए 8वें पॉइंट पे यहां पर क्या दिया हुआ है, 8th नंबर पॉइंट पे, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ ए मिनिमम 55% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ट आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड प्रोग्राम। तो 3 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है बीएड एमएड प्रोग्राम, तो उसमें भी अगर आप इनरोल्ड हो गए हैं या आप कर चुके हैं या आप किसी भी स्तर पे हैं, सेमेस्टर वाइज हो तो पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, कोई भी हो, ईयर वाइज हो तो पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात लंबी खिंच गई, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोड से आप बिलोंग करते होंगे, 1 to 8 यहाँ और 1 to 5, 6 जो वहां पे बात की गई है यहाँ पर। तो उस कोड से अगर आप बिलोंग करते हैं तभी आप फॉर्म 5 की बात की गई है, 1 to 5, ये आपको फॉर्म में फिल भी करना होता है कि आपके पास क्या डिग्री, डिप्लोमा है, जिसके आधार पर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि एलिजिबल कौन है इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। नौकरी नहीं मिलेगी इससे, लेकिन नौकरी का जब फॉर्म आएगा तो आप इसे भर पाएंगे, और इसको पास किए बिना आप टीचर नहीं बन पाएंगे। और भविष्य में 9 से 12 वाला भी, जो मैंने कहा ना कि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी यहां से कर सकते हैं, तो वो भी फॉर्म अगर नहीं भर पाएंगे तो इसको पास करना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से मानना चाहिए सबको ये बात कि जितनी जल्दी हो सके इसको पास कर ले। अगर कहीं एनरोल्ड है तो आप तैयारी करके इसको पास कर ले, ये ना सोचे कि जब पास कर लेंगे तब पास करेंगे, जब वो फाइनल हो जाएगा तब पास करेंगे। एप्लीकेशन फी क्या होती है? तो अगर आप केवल पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1000 रुपए होती है। अगर केवल आप पेपर फर्स्ट के लिए, ये सिंगल पेपर यानी कि पेपर फर्स्ट के लिए, और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो दिव्यांग भाई बंधु हैं उनके लिए 500 रुपए होती है। लेकिन अगर आप बोथ पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए कर रहे हैं तो ये फीस केवल 200 रुपए बढ़ती है, 1200 हो जाती है। और यहां पर क्योंकि इसका हाफ था तो यहां 100 रुपए बढ़ के 600 रुपए हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जब आप फॉर्म डालें तो दोनों के लिए डालें। देने जा ही रहे हैं तो सेंटर एक ही होता है, एक ही दिन सुबह और सेकंड मीटिंग में, कभी सेकंड पेपर फर्स्ट मीटिंग में रहता है, कभी फर्स्ट पेपर सेकंड मीटिंग में रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये दोनों देके आप परीक्षा दे दें, कोई इसमें समस्या नहीं है। बाकी सब आपका अपना मानना हो सकता है कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये जो पूरा पेपर होता है, आपको मैं बताऊं, ये समझने का पेपर है। इसमें पढ़ने से ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि आप बनने क्या जा रहे हैं? टीचर। और टीचर का काम कम पढ़ के ज्यादा समझाना होता है। तो इस पेपर का नेचर भी ऐसा होता है कि आप भले कम पढ़ें लेकिन आपको समझाना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। और अगर ये चीज आपको पता है तो आप ये पेपर बड़े आसानी से पास कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस चलेंगी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि आपको समझा सके कि कैसे समझा जाता है, क्योंकि आप टीचर बनेंगे और टीचर बनने के बाद बच्चों को समझाएंगे। तो पेपर कहता है कि पहले तुम समझ सकते हो कि नहीं। अगर समझ सकते हो तो टीचर बनो, अगर नहीं समझ सकते हो तो टीचर बन के क्या करोगे। सिलेबस डिटेल में हम अगले वीडियो में किसी में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं यहां पर इतना जरूर बताऊंगा कि यहां पर 150 क्वेश्चंस का एक पेपर आपके सामने होता है। अंक भी इसके 150 होते हैं, क्वेश्चंस भी 150 होते हैं, और समय भी 150 ही होता है मिनट।
और इतने समय में आपको ये पेपर करना होता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि कितने अंक आपको मिनिमम प्राप्त करने होते हैं, इसकी भी डिटेल हम चर्चा करेंगे। जो परिवर्तन हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे अपडेट के लिए आप हमेशा अगर चाहते हैं ऐसे अपडेट मिलते रहे आपको, तो हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ें और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये जो आपका 150 प्रश्न का पेपर है, तो इन प्रश्नों में 5 भागों से अलग अलग 30-30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला आप कह सकते हैं मुख्य हेडिंग जो उसकी है वो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। दूसरा है 2 भाषाएं होती हैं। सामान्यतः लोग एक भाषा हिंदी अगर चयन कर लेते हैं, करते ही हैं, तो दूसरी भाषा इन 3 में से चयन करनी होती है, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। इनमें से कोई एक, कोई उर्दू लेता है, कोई संस्कृत लेता है, कोई अंग्रेजी लेता है, ठीक है, तो इसको कर लेता है। और ये गणित और पर्यावरण अध्ययन, इसको तो हर हाल में आपको करना ही है। चूज केवल यहां पर आप कर सकते हैं कि अंग्रेजी लेना है कि संस्कृत लेना है कि उर्दू लेना है। हर सेगमेंट से 30 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। 5 सेगमेंट हुए तो 30 गुणे 5 150 प्रश्न। हर एक प्रश्न 1 अंक का, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पूरा पेपर आपको करना चाहिए। पूरे पेपर आप सारे प्रश्नों को हल करके आएंगे तो आपको अधिकतम जो अंक मिलने वाले हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है। और 150 मिनट में इसको करना होता है, यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपके पास समय होता है। लेकिन आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि हर एक क्वेश्चन को करने में समान समय नहीं लगता है। आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बात हो गई आपकी पेपर 1 की, है ना, पेपर 1 के बारे में जो हमने बात की थी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। अब ऐसे ही बात हम कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में। जो सीटेट का पेपर 2 है, उसका परीक्षा पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही है। 150 प्रश्न यहां पर भी पूछे जाते हैं, 150 अंक होते हैं, 150 मिनट का पेपर होता है। कोई नकारात्मक अंकन यहां नहीं होता है। थोड़ा सा यहां पे परिवर्तन है। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र सेम है। भाषा एक हिंदी और दूसरे में से ये 3 सेम है। अब जब आप चौथे पॉइंट पे पहुंचते हैं तो यहां पर गणित और पर्यावरणीय अध्ययन था, लेकिन जब 6 से 8 तक की पढ़ाई आप करते हैं तो धीरे धीरे सब्जेक्ट बनने लगते हैं आपके। आप एक सामाजिक विज्ञान की किताब पढ़ते हैं, एक गणित की किताब पढ़ते हैं, एक विज्ञान की किताब पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं ना, तो उनको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा टफ हो गया। अब कोई भी नहीं पढ़ा लेगा। तो यहां पर मानना यह है कि जो शिक्षक आए वो थोड़ा एक्सपर्टीज रखते हो, थोड़े से वो योग्य इस तरीके से हो कि उस विषय में उनकी कमांड हो। तो यहां पर विज्ञान और गणित एवं विज्ञान के लिए शिक्षण का जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए एक सेगमेंट रखा जाता है, और दूसरा सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के लिए एक सेगमेंट रख दिया जाता है। 2 ही कैटेगरी में बांटा जाता है इनको। तो जो लोग बीएससी वाले होते हैं वो पहला वाला ले लेते हैं, और जिनको ये पढ़ाना है जो बीए वाले होते हैं नॉर्मली, तो वो सेकंड वाला ले लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से 60 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो ये दोनों सेक्शन नहीं करने हैं, करना कोई एक है। चाहे आप गणित और विज्ञान वाला कर लीजिए और चाहे आप ये सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान वाला कर लीजिए। दोनों से 60-60 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां पे दोनों सेगमेंट दिए होते हैं। दोनों में से कोई एक करके पूरा उसमें आसानी से आपको समझ में आएगा। ओएमआर पे यही गोला बनाना है जिस सेक्शन में आप ये कर रहे हैं। तो ये 60 क्वेश्चन ये, तो 60 30 90 30 120 और 30 150 ये, और सेम वही। अब बात आती है कि कितने अंक पाके लोग पास होते हैं इसमें, कितने अंक, यानी 150 में से कितना प्राप्त करना है। तो इसमें भी जाहिर सी बात है आरक्षण की बात की जाती है। जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट को 150 में से 90 अंक चाहिए होते हैं दोनों में, जो जनरल कैंडिडेट है। लेकिन अगर हम बात करें ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें, तो इनके लिए जो पासिंग मार्क रखा गया है वो 82 अंक रखा गया है। 82 यानी कि कम से कम पात्रता परीक्षा है ना, इससे नौकरी मिलने नहीं जा रही है। यानी कि इतना पा जाते हैं अगर आप, तो आगे जो वैकेंसी आएगी इसमें आप पास माने जाएंगे। कहेंगे सीटेट पास हो कि नहीं पास हो, तो आप पास माने जाएंगे। तो ओबीसी, एससी और एसटी के लिए ये जो अंक रखे गए हैं ये रखे गए हैं 82। तो इतना कम से कम आपको लाना होता है, ठीक है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आसानी से आप किसी भी आगे की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब कई बार लोग जब टारगेट करते हैं तो लोग क्या कहते हैं 90 अंक लाने हैं, लोग कहते हैं 82 अगर इस कैटेगरी के होते हैं लाने हैं।
ये गलत स्ट्रेटजी आपकी होती है। आप मैक्सिमम लाने की कोशिश करिए। आप टारगेट करिए कि आपको 120 प्लस लाने हैं। डिपेंड करता है पेपर कैसा आया, किस तरीके की आपकी तैयारी है, दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको मैक्सिमम लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, पास होना जरूरी है? पास होना जरूरी है, लेकिन अच्छा परफॉर्म अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। जहां आपको 5 घंटे पढ़ने हैं, 5.5 घंटे पढ़ लीजिए। तो 90 की जगह क्या आप 110 ला सकते हैं, 105 ला सकते हैं, आपका 100 क्रॉस हो जाएगा। ये अच्छा रहेगा। तो मैक्सिमम लाने की कोशिश करिए कि जितना आप ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं। लक्ष्य ही अगर पहले से ही कम रहेगा तो ज्यादा कैसे आएगा? तो जो लोग लक्ष्य यहां पे रखते हैं बिल्कुल करीब, तो वो कई बार बॉर्डर लाइन पे रह के पीछे भी रह जाते हैं, और कई बार जो बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो वो लोग पास हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो जो देखा, एक बार उसको हम फिर से आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सीटेट होता क्या है, कब इसका फॉर्म आता है, इसकी पात्रता क्या है, परीक्षा शुल्क कितना है, परीक्षा पैटर्न क्या है, और जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है नियम में, उसको भी बीच में हमने यहाँ पर आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमको बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा हम आपके लिए करने वाले हैं कि आप यहीं से पूरी तैयारी करके आसानी से पास कर जाएंगे। और जिनको अभी बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम देना है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। पैसे नहीं लगने हैं, केवल सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन प्रेस करना है, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, बहुत हंसी खुशी हो जाएगी, एक अच्छी फैकल्टी के माध्यम से हो जाएगी। थैंक यू सो मच।